आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लासेस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक होगा फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता का परिकलन। इसके पहले पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संकुलन क्षमता क्या होता है और साथ ही साथ सरल एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता का परिकलन किया गया था, उसका डेरिवेशन देखा गया था। तो आज हम बात करेंगे फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो सबसे पहले बात आता है कि फलक केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका का हम डायग्राम बनाते हैं। इस प्रकार के एकक कोशिकाओं में अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं और 8 कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के फलक के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, तो फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। चीजें ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ा लॉजिक है, बस समझने की जरूरत है। कितने कार्बन है? 8 कार्बन। अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कार्बन पर उपस्थित होते हैं। तो 8 कार्बन पर हम अवयवी कण ऐसे दिखा दे रहे हैं और ये अवयवी कण एटम होते हैं। और एटम क्या होता है? एक एटम ठोस गोला है और स्फीयर जैसा होता है। तो इसको हमने 8 कार्बन पर एटम दिखा दिए। अब हम एटम्स को फलक के केंद्र में दिखाएंगे। तो टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। जैसे लूडो का पास आप लोग देखे होंगे, उसमें 6 फलक होता है, ठीक है। तो टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। तो एक एटम हमने फलक के केंद्र को यहाँ पर दिखाया, ये फलक का केंद्र होगा। एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 3 4 फलक वैसे दिख रहे हैं आपको। 5वां फलक ठीक पीछे होगा, यहाँ पर ठीक पीछे, और 6ठा फलक आगे का होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है? अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो कार्बन पर एटम्स होते हैं वह 8 एकक कोशिकाओं द्वारा संबंधित होते हैं, सभाजित होते हैं। तो यहाँ पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और फलक के केंद्र पर एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। तो अब बात करेंगे अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी। फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? तो इन FCC फेज सेंटर क्यूबिक यूनिट से एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो देखिए कि 8 कार्बन पे कितने एटम प्रेजेंट हैं? एट कॉर्नर की बात करेंगे, मतलब कोनों की बात करेंगे, तो कोनों पर कितने कोनों की संख्या है? इसमें 8 कोने हैं और एटम का 1/8वां हिस्सा कार्बन पर एकक कोशिका के अंदर होता है। तो 1/8 यहाँ हमने लिख दिया। समझिएगा ध्यान से। अब 8 से 8 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर कितने एटम का कंट्रीब्यूशन होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब हम बात करेंगे फेस की। एट फेस यानी फलक, फेस अर्थात फलक। टोटल कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। टोटल कितने फलक यहाँ पे? 6 फलक हैं और 1/2 हिस्सा फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। कितना होगा? 1/2, 2 3 जा 6 यानी 3 होगा। और टोटल एटम कंट्रीब्यूशन, प्रभावी परमाणु कितने होंगे टोटल? यानी कितने होंगे? 3 1 4 यानी टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ अवयवी कण इन FCC, दिस विल बी इक्वल टू 4। क्लियर? अब बात करेंगे, ये जो पूरा पार्ट है राइट हैंड साइड का जो फलक है इधर किनारे का, इस फलक को हम यहाँ पर किनारे बना रहे हैं। ऐसे ही फलक है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही फलक है, ऐसे है बना हुआ। और हमने बताया था कि एकक कोशिका में जो अवयवी कण होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वे एक दूसरे से क्या होते हैं? क्लोजली अटैच होते हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन पर ऐसे मॉलिक्यूल्स होगा, ऐसे एटम्स होंगे। फिर यहाँ देखिए एक एटम ऐसे पूरा होगा और एक एटम यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये जो टोटल डिस्टेंस होता है, भुजा की लंबाई स्मॉल ए, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? स्मॉल ए। कितना हो जाएगा? अब देखिए इस पूरे को ऐसे हम मिला दे रहे हैं। थोड़ा सा ये छोटा गोला होगा, इस चीज को समझिएगा। फिगर अच्छे से बन नहीं पा रहा है तो इस चीज को समझिएगा। ये टोटल डिस्टेंस स्मॉल आर होगा,
ये देखिए सेंटर है, ये स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, ठीक है। और ये त्रिभुज ए बी सी हमने मान लिया, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में आप देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ देखिए कर्ण क्या होगा? ए बी होगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए सी का होल स्क्वायर, ए सी का, ए बी का ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ देखो ए बी का टोटल वैल्यू कितना होगा? ए बी का यहाँ से मान कितना होगा? ए बी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 4r होगा। क्लियर? अब यहाँ देखिए 4r का होल स्क्वायर, यहाँ ए बी का मान हमने 4r रख दिया, 4r का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर इक्वल होगा कितना? 16r स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 8 जा 16, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2√2r, 2√2r आ जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2√2r। क्लियर? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे समझ पा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे परत केंद्रित का कोशिका के लिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी का सूत्र हमने बताया था, और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी? कोई बताएगा? संकुलन क्षमता किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग कवर करता है, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। अब पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होगा, सूत्र हमने बताया था, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब इंटू 100। जो लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखें। ये सब चीजें जो बेसिक चीजें हैं समझ में आएंगी। जब ये बेसिक चीज समझ में आएगा तो इन सब चीजों में दिक्कत नहीं होगा, आपको इजीली समझ में आएगा। मुझे विश्वास है आप समझ भी पा रहे होंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जेड का वैल्यू कितना होगा? यहाँ से देखो जेड का मान 4 होगा, 4 एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ जेड का मान 4 रखेंगे इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मान वैसे ही रहने दे रहे हैं, इंटू 100 अपान ए का वैल्यू यहां से रखेंगे, ए का मान कितना होगा? 2√2 आर का होल क्यूब, 2√2 आर का होल क्यूब। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा? 16 पाई आर क्यूब अपान 3 अपान 2 का होल क्यूब होगा 8 इंटू √2 का जो होल क्यूब होगा कितना होगा? √2 का होल क्यूब 2√2 होगा आर क्यूब इंटू 100। अब यहां से देखिए आर क्यूब से आर क्यूब कटेगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा। अब यहां देखो 2 8 जा 16, 16 से 16 कट जाएगा, 2 जा 2 8 जा 16, 16 से 16 कट जाएगा। अब यहाँ देखो पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू √2 पर जाएगा, तो √2 का मान कितना होता है? √2 का मान कितना होता है? 3.14 और √2 का मान कितना होगा? यहाँ 100 होगा और √2 का मान कितना होगा? 3 इंटू √2 का मान 1.141 होता है। अब इसको इस पूरे मान को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 74%। पैकिंग एफिशिएंसी 74% आएगा। इस पूरे मान को, इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आप लोग सॉल्व करेंगे, दशमलव का गुणा भाग करेंगे तो 74% आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए।
अब हम लोग देखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता, तो हेडिंग लगाएंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना। अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना। अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन अंतः केंद्रित एकक कोशिका के लिए संकुलन क्षमता की गणना। क्लियर? अंतः केंद्रित एकक कोशिका क्या होता है? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाता है? अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। अब यहाँ देखो, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में क्या होता है? एटम्स ऑटो कार्नर पर उपस्थित होते हैं, उसके अलावा केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। जो कार्नर पर एटम प्रेजेंट होता है, उसका 1/8 हिस्सा, एटम का 1/8 हिस्सा एकक कोशिका के अंदर होता है, और ये 8 एकक कोशिकाओं द्वारा एटम सभाजित होता है, संबंधित रहता है। अब यहाँ देखिएगा, 1/8 हिस्सा कार्नर पर उपस्थित रहेगा। ऐसे ये जो एटम्स होते हैं एकक कोशिका में, जो एटम्स होते हैं वह एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। यहाँ देखो, एक यहाँ एटम होगा, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है, और 8 कार्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे, एक यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे एटम 8 कार्नर पर प्रेजेंट होंगे। अब यहां से देखिएगा, एक चीज समझिएगा, जो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, ये देखिएगा पूरा सेंटर होगा, इसको हमने मिला दिया। इस चीज को समझिएगा, स्क्रीन पे फिगर भी इसका अपलोड होगा, तो इस चीज को समझिएगा। ये स्मॉल आर डिस्टेंस होगा, स्मॉल आर सेंटर से जो रेडियस होगा स्मॉल आर होगा। अब यहाँ देखिएगा, ये जो है इसको हमने ऐसे डायगोनल मिला दिया, इसका विकर्ण होगा। अब यहाँ देखिएगा, त्रिभुज कौन कौन से बनेंगे? ए बी सी डी। अब यहाँ से समझिएगा कि अंतः केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं का योगदान कितना होता है। तो इन BCC एटम प्रेजेंट होते हैं कार्नर पे, 8 कार्नर पे, तो एट कार्नर कितने एटम है? 8 कार्नर है, तो एटम्स का योगदान 1/8 होता है, 1/8 होता है। यहाँ से 1/8वां हिस्सा 1/8 पार्ट ही एकक कोशिका के अंदर होता है एटम, ठीक है ना। तो कितना होगा? 8 से 8 कट जाएगा, यानी कितना एटम का कंट्रीब्यूशन होगा? 1। कार्नर पर 1 होगा। अब इन बॉडी मतलब एकक कोशिका के केंद्र में जो अवयवी कण उपस्थित होता है, वह अन्य एकक कोशिकाओं द्वारा सभाजित नहीं होता है, उसका पूर्णतः योगदान होता है एकक कोशिका में, अर्थात 1 होगा कंट्रीब्यूशन। किसके अंदर? सेंटर केंद्र में उपस्थित होगा जो, यानी टोटल कितना हो जाएगा? प्रभावी परमाणु 2 हो जाएगा, 1 1 2। प्रभावी परमाणु कितना हो जाएगा? 2 होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज होगा 90 डिग्री, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो AB का होल स्क्वायर बराबर होगा, कर्ण का जो वर्ग होता है बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कितना होगा? BD का होल स्क्वायर प्लस होगा AD का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर। एक चीज और समझिएगा, ये जो भुजा की लंबाई होगा स्मॉल a होगा, यहाँ भी भुजा की लंबाई स्मॉल a होगा, ये भी भुजा की लंबाई कितना होगा? स्मॉल a होगा, क्योंकि क्यूब की भुजाएं आपस में समान होती हैं, तो हमने भुजा की लंबाई एड लेंथ a मान लिया। अब यहाँ देखो, समीकरण 1 इसको हमने मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ से समझिएगा, एक त्रिभुज और BCD त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब यहाँ से देखो, त्रिभुज BCD में कर्ण क्या होगा? BD होगा, BD का होल स्क्वायर
BD का होल स्क्वायर बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। BC क्या है, स्मॉल a यानी a का स्क्वायर प्लस CD स्मॉल a का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा, यहाँ पर 2a स्क्वायर होगा, यानी BD का जो वैल्यू आ जाएगा BD का होल स्क्वायर 2a स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये जो मान है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे 1 एंड 2 वी गेट अब देखिएगा ए बी का डिस्टेंस टोटल कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर बता रहा हूं ए बी, यहाँ देखो स्मॉल r प्लस r प्लस r प्लस r यानी 4r के इक्वल होगा, ये 4r के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 4r ए बी के जगह पे हमने 4r रख दिया, यहाँ पे ए बी 4r का होल स्क्वायर बराबर होगा BD का मान है 2a स्क्वायर होगा, BD का मान कितना हो जाएगा √2a होगा, यहाँ पर तो हमने 2a स्क्वायर रख दिया, a कितना होगा a स्मॉल a का स्क्वायर AD का वैल्यू। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा 16r स्क्वायर बराबर होगा 3a स्क्वायर। अब यहां से r का a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर होगा 4/√3r, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, इस चीज को समझ लीजिएगा, ये सब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, 4/√3r। क्लियर, अब हम पैकिंग इफिशियंसी ज्ञात करेंगे अंतर केंद्रित का कोशिका के लिए। तो पैकिंग इफिशियंसी का सूत्र होता है परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, z इंटू होता है z इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100/a क्यूब। ये सूत्र हमने निकाला था संतुलन क्षमता के लिए, जब हम संतुलन क्षमता बता रहे थे, आप लोगों को जब संतुलन क्षमता बताया जा रहा था तो इस सूत्र निकाला गया था। ठीक है, तो अब देखो z का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 2 होगा, 2 रख दिया इंटू 4/3 पाई r क्यूब को ऐसे ही रहने दो इंटू 100, a का मान यहाँ देखो कितना होगा 4/√3 r का होल क्यूब कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना होगा 2 4 जा 8/3 पाई का मान है तो 3.14 r क्यूब इंटू 100 अपान कितना हो जाएगा 4 का होल क्यूब कितना होगा 64 होगा, 4 चौक 16, 16 चौको 64 अपान √3 का कितना होगा 3√3 होगा r क्यूब। अब यहां से देखो क्या कट जा रहा है, देखो क्या क्या कट जा रहा है, r क्यूब से r क्यूब कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब यहां से देखो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 64। अब ये √3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा √3 का मान होता है 1.732 इंटू 3.14 गुणे 100/8। अब इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पैकिंग इफिशियंसी, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकल कर आएगा 68%, लगभग आएगा 68%। परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी कितना आएगा 68%। इस प्रकार हम देखते हैं सरल एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका तथा अंतर केंद्रित एकक कोशिका में सबसे अधिक पैकिंग इफिशियंसी फलक केंद्रित एकक कोशिका की होती है, क्योंकि फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या अधिक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लास है।